प्रकाश, जिसने एक नया ट्रक खरीदा। वह अपने उस ट्रक से बेहद खुश था, और खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि वो पिछले 4 सालों से अपने उस ट्रक के लिए पैसे जोड़ रहा था ताकि वह खुद का व्यापार शुरू कर सके। वह ट्रक लेकर अपने घर पहुंचा, ट्रक को घर की पार्किंग में खड़ा किया और घर के अंदर चला गया। अब शाम के समय वह घर से बाहर निकला अपने उस ट्रक को निहारने के लिए। वह जैसे ही घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका 3 साल का बेटा हाथ में हथौड़ा लिए खुशी के मारे उस ट्रक को पीट रहा है। यह देखते ही प्रकाश दौड़ते हुए अपने बेटे की ओर गया और उसे धकेल कर दूर गिर दिया और अपने उस ट्रक को देखने लगा, मानो उसके जख्मों को सहला रहा हो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ट्रक को काफी नुकसान पहुंच चुका था। यह देखकर प्रकाश का गुस्सा एक बार फिर से भड़क उठा, मानो किसी ने बारूद को चिंगारी दे दी हो। प्रकाश का 3 साल का बेटा जिस हथौड़े से उस ट्रक को पीट रहा था, प्रकाश ने उसी हथौड़े से अपने बेटे के दोनों हाथों की हथेलियों को पीटना शुरू कर दिया। उस हथौड़े की चोट इतनी जोरदार थी कि हड्डियों के टूटने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। प्रकाश का बेटा दर्द के मारे कराने लगा, हाथ लहूलुहान हो चुके थे और हथौड़े की पड़ती चोटों के साथ हाथों से निकलते खून के छींटे प्रकाश के मुंह पर गए और प्रकाश को होश आया और उसने देखा कि वह क्या कर चुका है। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और दौड़ता हुआ सीधे अस्पताल की ओर लेकर गया। डॉक्टर उसकी बेटे की चकनाचूर हो चुकी हड्डियों को देखकर हैरान थे। उन्होंने तुरंत उसका ऑपरेशन करने की सोची। वह उसे लेकर ऑपरेशन थिएटर की ओर गए और दरवाजा बंद कर दिया। प्रकाश बाहर बेंच पर बैठा अपनी उंगलियों से खेलता हुआ न जाने क्या सोच रहा था। शायद वह अपने किए पर शर्मिंदा था। आखिरकार ऑपरेशन खत्म हुआ, दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। प्रकाश दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया और उससे अपने बेटे की स्थिति पूछी। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके बेटे के हाथों की हड्डियां बेहद बुरी तरीके से टूट चुकी थी। उन्होंने उसे जोड़ने की बेहद कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे और अंत में उन्हें उसके दोनों हाथों की उंगलियां काटनी पड़ी। यह सुनते ही प्रकाश सन्न रह गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और आंखों से आंसू टपकते हुए सीधा फर्श पर गिरने लगे। अब ऑपरेशन के बाद उसके बेटे को होश आया और उसने अपने पिता की ओर देखते हुए अपने पिता से कहा कि पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके ट्रक को चोट पहुंचाई। और उसके अगले शब्द मानो मासूमियत की गवाही देते हों। उसने अपने अगले शब्दों में कहा कि पापा, मेरी नई उंगलियां कब आएंगी। यह सुनते ही प्रकाश हौचक्का रह गया, मानो उसके बेटे के शब्दों ने उसके ज़मीर पर थप्पड़ मारा हो। उसके बेटे के वह शब्द उसका सीना चीरते हुए सीधा उसकी आत्मा पर लगे थे। वह कुर्सी पर बैठा हुआ अपने बेटे की उंगलियों को देखता हुआ बस रोता रहा। वह
अपने किए पर बेहद शर्मिंदा था और वह खुद से इतना नफरत कर बैठा कि उसने घर जाकर आत्महत्या कर ली। मानो उसने अपने बेटे के भविष्य को देख लिया हो, मानो उसने देख लिया हो अपने बेटे के संघर्ष को जो उसे बिना उंगलियों के करनी थी। क्रोध, गुस्सा एक भावना ही तो है, लेकिन यह वह भावना है जो हमारे अंत का आधार है। मनुष्य गलतियों का पुतला है। हम सभी गलतियों से ही तो सीखते हैं, लेकिन क्रोध में किए गए काम के दुष्परिणाम सदा हमारे मन पर छाए रहते हैं। प्रकाश के उस क्रोध ने 2 जिंदगियां तबाह कर दी, एक अपनी और एक अपने बेटे की, जिसे अब उम्र भर बिना उंगलियों के जीना पड़ेगा। कोई भी कार्य करने से पहले उसके विषय में अवश्य सोच लें।